श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि प्रदोष व्रत कब है और उस दिन हमें कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए भगवान शिव की, जो अत्यधिक प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद दें। तो सर्वप्रथम हमें सुबह उठ के अच्छे से स्नान कर लेना है और वस्त्र साफ सुथरा धारण कर लें और इसके बाद पहुंच जाएं भगवान शिव के मंदिर। तो वहाँ मंदिर में पहुंचने से पहले हमें उनके शिवलिंग को अच्छे से साफ़ कर लेनी है। जो भी उनके ऊपर चढ़ा हुआ निर्माल्य है उसको एक एक करके हटा लेना, उनको थोड़ा सा पानी गिरा के पहले साफ़ कर लेना। फिर इसके बाद हम जल देंगे। इसके बाद फिर भगवान को पंचामृत चढ़ाएंगे। सर्वप्रथम दीपक जलाएंगे, उसके बाद जल देंगे, उसके बाद फिर पंचामृत से भगवान का अभिषेक करेंगे। तो या तो पंचामृत अलग अलग करके दूध दही घी शक्कर सब मधु अलग अलग करिए, या फिर सब एक ही साथ मिला के भगवान को पंचामृत स्नान करा देंगे। पंचामृत स्नान कराने के बाद शिवलिंग को अच्छे से हल्के हाथों से रगड़ लें और फिर जल गिराएं। और जितना भी शिवलिंग पे दूध दही ये सब है उसको धो के साफ़ कर लें पहले अच्छे से। भगवान शिव इतने जल्दी प्रसन्न होते हैं कि यदि आप मन से उनकी पूजा कर दें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको न मिले। यदि घर में धन की कमी है तो गन्ने के रस से अभिषेक करें, नहीं मिल रहा है तो गुड़ को गला के थोड़ा सा रखें और उसको छन्नी से छान के भगवान पे अभिषेक कराएं, तो आपके घर की तंगी दरिद्रता ख़त्म होगी। और प्रदोष व्रत में हमें सेंधा नमक खाना या नहीं खाना है, ये सब आपके शरीर के ऊपर। यदि नहीं खाएंगे तो सबसे अच्छा है, लेकिन शरीर नहीं चल रहा तो सेंधा नमक खा सकते हैं। यदि उससे भी ज़्यादा शरीर खराब है तो हमें शाम के टाइम खीर या मीठा कुछ बना के भगवान को भोग लगाएं और वही चीज़ अपने ग्रहण कर ले प्रसादी। तो यहाँ पे मैंने भगवान को वस्त्र धारण करा दिया, फूल पत्ती चढ़ा दिया, जनेऊ चढ़ा दिया और इसके बाद फिर हम इत्र से थोड़ा सा भगवान की मालिश कर लेंगे। भगवान शिव पे इत्र ज़रूर चढ़ाएं, उसको हाथों में लगा के इसके बाद शिवलिंग पे लगा दें। धतूरा हर कष्ट को काटने वाला उपाय है। धतूरा प्रदोष के दिन ज़रूर चढ़ाएं। प्रदोष के दिन सुबह में पूजा करें या शाम को, तो आपके सामर्थ्य के अनुसार है। सुबह में भी हल्का फुल्का कर लीजिए, इसके बाद शाम को अच्छे से भगवान का अभिषेक करिए, क्योंकि प्रदोष की पूजा जो होती है वो प्रदोष काल में ही करने से ज़्यादा उत्तम फलदायी होती है। तो ये पूजा हमको प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा भस्म चढ़ा दिए, काला तिल। और बुधवार का प्रदोष है, 20 तारीख का है प्रदोष, तो कृष्ण पक्ष का प्रदोष है ये, जो कि 20 तारीख बुधवार को पड़ रहा है। तो उस दिन हमें हरा मूंग यदि मिल जाए तो ज़रूर चढ़ाएं भगवान को। और गणेश जी को दूबा प्रिय है तो भगवान गणेश पे दूबा चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं और फिर भगवान शिव पे भी बेलपत्र चढ़ाएं, जो भी मिल जाए, 5 7 11, जो एक भी मिल जाए तो कोई बात नहीं। और इसके बाद भगवान को भोग लगा दिया मैंने यहाँ पे। और भगवान के ऊपर समी पत्र, ये बहुत ही लाभ देता है प्रदोष के दिन यदि मिल जाए तो। जितना भी फूल पत्ती, और भगवान तो पत्ते से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपको धतूर नहीं मिलता है, मदार नहीं मिलता है, तो धतूर और मदार का पत्र ही ला के भगवान को चढ़ाएं। यदि समी पत्र को मधु में डुबा के इसके बाद शिवलिंग पे चढ़ाएं। और यदि कोई मनोकामना है तो भगवान से बोले, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। नहीं है तो यदि कोई बहुत ही खास बीमारी या रोग चल रहा है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके जल चढ़ाएं और वो जल ले जाके जो व्यक्ति बीमार है उसे पिलाएं, वो भी बहुत ही लाभकारी होता है भगवान शिव का। और घर में बहुत ज़्यादा कष्ट है तो समी पत्र को पहले माता पार्वती के हस्त कमल पे छुआ के फिर एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पे एक एक करके चढ़ाइए। भगवान आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी। प्रदोष व्रत एक ऐसा व्रत है जो भगवान हर एक इच्छा हर एक व्यक्ति की पूरी करते हैं तो इसलिए हमें प्रदोष व्रत ज़रूर करना चाहिए। जैसी आपकी मान्यता हो, 26 13 11 जैसी मन्नत माने, सुबह में संकल्प लें और शाम के टाइम फिर अच्छे से पूजा पाठ करें, दिया बत्ती करें। और भगवान के मंदिर तो ज़रूर जाके पूजा करें। यदि दूर है तब पर भी शाम के टाइम जाने की कोशिश करिए, क्योंकि मंदिर की पूजा एक प्राण प्रतिष्ठित पूजा होती है, तो ये बहुत ही विशेष कार्य होती है। तो इसलिए हमें मंदिर जाके पूजा करनी चाहिए। और भगवान शिव के मंदिर में जाए तो नंदी की भी पूजा करनी चाहिए। पहले नंदी
को जल चढ़ाइए या बाद में चढ़ाइए, लेकिन नंदी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और इसके बाद भगवान शिव के दोनों तरफ जो गेट लगा है उसकी भी पूजा करनी चाहिए, भिंगी सिरिंगी। तो इस प्रकार हमें विधिवत पूजा पाठ करने के बाद और भगवान को त्रिपिंड ज़रूर लगाएं, क्योंकि भोलेनाथ त्रिपुंड से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इसलिए हमें भगवान को त्रिपुंड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लगाना चाहिए। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा कष्ट है, क्लेश है दुनिया का, तो आपको बेलपत्र में भी पूजा करनी चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।